खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। सोते हुए परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर 5 को किया गंभीर घायल। कोटकासिम के कतोपुर गांव में पड़ोसियों ने रंजिशवश किया हमला। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान ठेली पटरी वालों ने किया विरोध। जिला परिषद कार्यालय से लेकर पुलिस सर्कल तक नगर निगम ने की कार्यवाही। सर्दी के जोर पकड़ने पर भी नहीं सुधरी रैन बसेरों की हालत। विधिक सेवा प्राधिकरण के निरीक्षण में सामने आई बदहाली। और प्रदेश में इसी सप्ताह मंत्रिमंडल गठन के बने आसार। वहीं नए स्पीकर का विधिवत निर्वाचन होने तक कालीचरण सर्राफ को बनाया प्रोटेम स्पीकर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कोटकासिम थाना क्षेत्र के ग्राम कतोपुर में गत देर रात करीब 2:30 बजे पड़ोसियों ने सोते हुए परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं पर कुल्हाड़ी से प्रहार करने के साथ ही डंडों से पीटा गया। 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उधर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार सुबह कोटकासिम के जोड़िया मोड़ पर चक्का जाम किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों के परिजन हरकेश ने बताया कि देर रात पड़ोसी 28 साल का राहुल 3 अन्य युवकों के साथ घर में घुस आया। उनके हाथों में डंडे, फरसी और कुल्हाड़ी आदि हथियार थे। इन्होंने घर में सो रहे परिवार पर हमला कर दिया। इसके चलते बुजुर्ग कमलेश और सुरेश के अलावा मुकेश, सुमन और संदीप गंभीर घायल हो गए। महिला सुमन की हालत सबसे ज्यादा गंभीर है, जिनका सिर कुल्हाड़ी से फाड़ दिया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें नजर आ रहा है कि किस तरह हमलावर हथियार लेकर हमला कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बेरहमी से मारपीट भी की। हरकेश ने बताया कि उनकी 1 साल पहले सामान्य बात पर कहासुनी हुई थी, लेकिन करीब 2 महीने पहले राहुल ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पूर्व इनका जमीन को लेकर भी आपसी झगड़ा हुआ था। जी रात को करीबन 2:30 बजे के आसपास और ये गुंडे राहुल पुत्र कप्तान सिंह अपने साथियों को लेकर के और घर पर रात को सोते समय हमला किया गया है। और मेरे परिवार के मेरे भाई मेरे दोनों एक बहुड़िया और एक भाभी और एक मेरा रिलेशन में रहने वाला वो रिश्तेदार, वो 5 के ऊपर हमला किया और सर उसे फरसी से कुहाड़िए से और नोजल पंप से और भाई कट्टा दिखा करके और तीनों को यानी कि जान से मारने की कोशिश की गई और बुरी तरह घायल है, फ्रैक्चर है और गंभीर चोट है। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ है? झगड़ा तो पिछले साल 3 दिसंबर 2021 को हुआ था। उसके बाद वो केस चल रहा है। बाकी उसके बाद कोई बोलचाल नहीं हुई थी। 2 महीने पहले उन्होंने धमकी भी दी थी, बोलते तुम्हें जान से मारेंगे। तो पुलिस थाने में हमें सूचना भी दे दी थी, FIR लगा भी दी थी। अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कर दिया। 1 साल पहले किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था? 1 साल पहले झगड़ा तो कुछ भी जमीन का कोई लफड़ा नहीं था, वैसे ही यानी आपसी दुश्मनी थी। रात का 2:30 बजे घटना है। कौन लोग थे मारने वाले? मारने वाले राहुल और कितने लोग थे? मुझे तो 3 ही देखा और बाहर खड़ा हुआ तो मुझे भी फिर उन्हें तो मेरे दही में तो पड़ गई। 3 तो जरूर देखा है मुझे उसके साथ। उसने मेरे राड मारी ने उरे और उस राहुल ने मेरे मारा कुआड़ा, तो मैं तो जब की बोल रही थी। क्या क्या हथियार थे उसके पास? उसके पास हथियार सारा। कौन से? मुझे तो नहीं देखा, देख मेरे ये मार रहा। अच्छा, किस के साथ मारपीट की? हमारे सारे 5 लोग। क्या क्या नाम है उनके? सुरेश, मुकेश, संदीप, सुमन, कमलेश। अच्छा, कितनी चोट आई है आपके सबके खूब हुए तो बेहोश हो रहे। इसके तो बने मेरा हाथ में आई, पैर में आई, कमर में आई। अच्छा, किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था? किस चीज के लेकर? कोई विवाद था? हमारी कोई बात ही नहीं यार, 12 महीना से तो कोई बात ही नहीं चल रही हमारी। हम तो वो अपने काम करें, हम अपना काम करें, कोई हमारी लड़ाई नहीं है। आपके परिवार से थे या पड़ोसी थे? क्या जो राहुल है वो?
नहीं, परिवार से नहीं, गांव में। पड़ोसी थे आप? हाँ। अलवर में नगर निगम की ओर से जिला परिषद कार्यालय से लेकर नयाबाद सर्कल तक अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कई स्थानीय दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया। नगर निगम कर्मियों ने सामान जब्त करने के अलावा मौके पर मौजूद ठेली पटरी वालों को हटा दिया। इनमें से अधिकांश लोग सब्जी बेच रहे थे। उधर एक महिला दुकानदार का कहना था कि पूर्व में जिला कलेक्टर ने यहां वेंडिंग जोन में 20 दुकान आवंटित करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बेरोजगारी की मार झेल रहे दुकानदारों को अस्थायी दुकान लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के बजाय अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। आप कहा कलेक्टर साहब? हाँ। कहा था गार्डन के अंदर 20 दुकानें बनेगी, आपको जायज करा लेगा, आपको गार्डन के अंदर काम करने का मौका लगा। 20 दुकानों के 2 दुकानें नहीं किसने बनाई है। अब हम कहाँ जाएं? आप गए थे कलेक्टर के पास? कलेक्टर साहब, खुद कलेक्टर साहब के पास गई थी। जो अब कलेक्टर साहब चेंज हो गए, पहले दूसरे वाले कलेक्टर साहब थे। अब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि हम आपको 20 दुकानें बनेंगी गार्डन के अंदर, अब हमको आपको जायज किराया देना पड़ेगा। पर रोड पे ऐसे मैंने कहा ठीक है सर, आप अपनी नाम और एड्रेस लिख के दे दो, दुकानें 20 रह होंगी, आपका वहाँ पे नाम आ जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे के निर्देश पर शहर के रैन बसेरों के निरीक्षण के दौरान अनेक अव्यवस्थाएं सामने आई। प्राधिकरण के पीएलबी मुस्तफा खान और मुबीन ने रविवार रात को यह निरीक्षण किया। अलवर में 4 स्थायी रैन बसेरे नगर निगम की ओर से संचालित हैं। नियमों के अनुसार इनमें सर्दी से बचने सहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। साथ ही प्रचार प्रसार और जागरूकता के अभाव में जरूरतमंद वर्ग के लोग रैन बसेरों तक नहीं पहुंच पाते, जबकि सर्दी लगातार बढ़ रही है। वहीं यहां रुकने वाली महिलाओं की संख्या ना के बराबर है। रेलवे स्टेशन, खदाना मोहल्ला, केडलगंज और पुराना सूचना केंद्र में रैन बसेरे स्थित हैं। निरीक्षण में खदाना मोहल्ला रैन बसेरे में ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ सालों से साफ सफाई नहीं की गई है, जबकि यह जिम्मेदारी नगर निगम की है। इसके बाद भी रैन बसेरे में गद्दे और रजाई फटे हुए एवं बदबूदार थे। दीवारों से जगह जगह से चूना झड़ने के अलावा गुटके आदि के धब्बे मौजूद थे। साथ ही टॉयलेट में भारी गंदगी पाई गई। रैन बसेरों पर बीट कांस्टेबल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। खदाना मोहल्ले स्थित रैन बसेरे की ऊपरी मंजिल पर जाले लगे हुए थे और गंदगी के कारण मच्छरों की भरमार थी। रैन बसेरे में कुल 45 व्यक्तियों के ठहरने की क्षमता है, लेकिन केवल 7 व्यक्ति ही ठहरे हुए थे। चिकित्सा किट और अग्निशमन यंत्रों का भी अभाव बना हुआ है। पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और स्नान घर में नहाना तो दूर, यहाँ रुकना भी मुश्किल है। इसके अलावा खदाना मोहल्ला और केडलगंज में ड्यूटी पर कोई भी केयर टेकर मौजूद नहीं था और बाहरी व्यक्ति यहाँ बैठकर रजिस्टर में एंट्री कर रहे थे। उधर पीएलबी मुस्तफा खान द्वारा यहाँ उपस्थित लोगों को श्रमिक कल्याण की योजनाओं सहित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। रुके खूब रुकने के लिए बनाए गए। कोई अगर मना करता है तो इसकी शिकायतें आप कर सकते हैं, या बोर्ड लग रहा होगा उस पर कर सकते हैं। नहीं तो मैं कोर्ट से आया हूँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई, कई तरह की। यहाँ आने का, मजदूरी करने का, अगर आपके पास उसका कोई दस्तावेज नहीं है तो आप मजदूर नहीं कहलाएंगे, चाहे आप बूढ़े हो जाएं। और जो मजदूरों को फ़ायदा मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। आप में से बनवा रखा है किसी ने श्रमिक कार्ड? नहीं बनवा रखा मेरे पास। तो आप यहाँ आते हो, मजदूरी आप करते हो, तो मजदूरी का कार्ड बनवाना चाहिए आपको। सबसे बड़ी चीज़ पता है कितने फायदे हैं उससे? आप यहाँ दूर दूर से यहाँ आते हो, रात में यहाँ ठहरते हो, जहाँ भी आप काम करते हो, मजदूरी का, बेलदारी का करते हो, मिस्त्री का करता हो, प्लम्बर का करते हो, लाइट फिटिंग का करता हो, बिजली फिटिंग का करते हो, लोहे का करते हो, ये सब मजदूर कहलाते हैं। भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री पद को संभालने के बाद से अब यही चर्चा है कि मंत्रिमंडल गठन कब होगा। साथ ही इसमें शामिल होने वालों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल गठन इस सप्ताह में ही होगा। वहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह भी चर्चा है कि भजनलाल शर्मा सरकार में उप मुख्यमंत्रियों की तरह ही ज्यादातर युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और वहां मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर मंथन हो चुका है। राजस्थान में 27 मंत्री बनने की गुंजाइश है, लेकिन फिलहाल करीब 1.5 दर्जन मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में प्रदेश के कई विधायक जयपुर से दिल्ली तक अपनी गोटी फिट करने के प्रयास में लगे हुए हैं।
उधर 7वीं बार विधायक बने कालीचरण सर्राफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा अध्यक्ष पद पर कुछ समय के लिए या अस्थायी रूप से कार्य करने वाला विधायक प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है। जब सदन को नया स्पीकर मिल जाता है, उसके बाद प्रोटेम का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। हालांकि वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन पहले सत्र में उनका औपचारिक निर्वाचन बाकी है। यह निर्वाचन होने तक कालीचरण सर्राफ प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। चुनाव से पूर्व अलवर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ महाराज मंदिर में महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने भजनलाल शर्मा को नारियल बंधवाकर आशीर्वाद दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल तब भाजपा के प्रदेश महामंत्री होने के नाते दौरे पर आए थे। उन्होंने यहां विधिवत पूजा अर्चना की थी। इस दौरान कुछ भाजपा नेता भी मौजूद थे। भारत सरकार की 17 योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को देने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसके तहत सोमवार को मिनी सचिवालय में शिविर लगाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को मिनी सचिवालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर थे। इस दौरान एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत और आयुक्त मनीष फौजदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त फौजदार ने केंद्र सरकार की 17 योजनाओं के बारे में बताया। इनमें उज्ज्वला गैस योजना, मुद्रा लोन और बैंक स्टार्टअप आदि शामिल थे। इस दौरान अनेक काउंटर लगाकर लाभार्थियों के पंजीकरण भी किए गए। साथ ही विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने वाले पात्र लोगों को चेक और सम्मान पत्र वितरित किए गए। साथ ही योजनाओं की जानकारी जगह जगह पहुंचाने वाली वैन को भी रवाना किया गया। एडीएम प्रथम शेखावत सहित आयुक्त ने बताया कि यह वैन जिले भर में जगह जगह पहुंचेगी। वहीं जिले की 7 नगर पालिकाओं में अलग से कैंप भी लगाए जाएंगे। कार्यक्रम का मकसद सरकार की योजनाओं से आम जन को जोड़ना है। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राज्य की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करने वालों को सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। में टोटल केंद्र प्रवर्तित 17 योजनाओं की भागीदारी होनी है, जिसमें उज्ज्वला योजना है और आप देख रहे हो बैंक द्वारा स्टार्टअप, स्टैंड अप और मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि योजना, इस तरीके से विभिन्न लाइव काउंटर लगाकर उनको हमारे द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मौके पर पंजीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। और आज जो है वैन आई है। शहर में 13 लोकेशंस पे कैंप लग रहे हैं और सुबह 10 बजे से लेके और 2 बजे तक एक स्थान पर रहेगा, फिर 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहेगा। वैन 2 जगह अलग अलग लोकेशंस पर, हाफ टाइम एक जगह, हाफ टाइम दूसरी जगह रहेगी। कैंप पूरे दिन 10 बजे से 5 बजे तक चलेंगे। टोटल 13 लोकेशंस हमारे नगर निगम क्षेत्र में की गई हैं। अन्य जिले की, अलवर जिले की 7 नगर पालिकाओं में एक दिन के कैंप और भी लगाए जाएंगे। कब तक रहेंगे सर ये कैंप? ये 24 तारीख तक हैं, 24 दिसंबर तक, और 26 तारीख से जो है अन्य नगर पालिकाओं में ये कैंप चलाए जाएंगे। इसका 26 तारीख तक का कार्यक्रम है और ये सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी और सभी लोकल बॉडी जो है, हमारी नगर पालिकाएँ और जो नगर निगम का क्षेत्र है, इसमें विभिन्न स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो वैन है वो हर स्थान पर जाएगी। आधे दिवस के लिए रहेगी और आधे दिवस के लिए अन्य दूसरा कैंप है उसमें रहेगी। और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो केंद्र से प्रवर्तित जो योजनाएं हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही है, उन विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करना, जो पुराने लाभार्थी हैं उन्हें लाभ वितरित करना, नए लाभार्थियों को चिन्हित करना और लोगों को जागरूक करने के बारे में ये सारा जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा हाल ही प्रताप ऑडिटोरियम में योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। वहीं 19 दिसंबर को घोड़ाफेर सर्कल के पास यशवंत स्कूल एवं प्रताप बंध तिराहा
20 दिसंबर को अरावली विहार, कालाकुआ पार्क और ज्योतिबा फुले सर्किल के समीप वन विभाग कार्यालय में कैंप आयोजित होगा। महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। भारत की संकल्प यात्रा का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 तारीख को इसका शुभारंभ किया था। आज उसी के शुभारंभ में ये प्रत्येक विधानसभा में ये जो रथ है वो उनके लाभार्थी जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लाभार्थी हैं जिन्होंने उनकी योजनाओं का लाभ लिया है, उस योजना का लाभ उन गरीबों तक पहुँचे, उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। उसके लिए आज यहाँ अलवर विधानसभा में इसको ये रथ 13 दिन तक ये रथ अलवर विधानसभा की इनमें घूमेगा जगहों पर, और ये 24 तारीख तक ये रथ अलवर शहर विधानसभा में रहेगा। बहुत सारे लाभार्थियों ने आज जो पहले प्रधानमंत्री जी की योजना का जो लाभ लिया था, उस लाभ का यहाँ अभी उन लोगों को, जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है, उन लाभार्थियों ने अपने मुख से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लाभ मिला है उसकी प्रशंसा की है। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से यह आग्रह करता हूँ कि जो लोग लाभ नहीं ले पाएँ वो भी अब इस योजना के तहत लाभ लें और अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को इनके बारे में बताएं, ताकि वो जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के, उसका लाभ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो जरूरतमंद है उसको लाभ मिल सके। शहर के स्वर्ग रोड में घरों में नाले का पानी घुसने से स्थिति बदतर बनी हुई है। सफाई नहीं होने के कारण नाला ओवरफ्लो हो चुका है। ऐसे में करीब 6 महीने से 15 घरों में नाले का पानी प्रवेश कर रहा है। साथ ही बदबू की वजह से घरों में रहना भी दूभर हो गया है। इसके अलावा कीड़े भी पनप रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार नगर परिषद प्रशासन को की जा चुकी है, लेकिन नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। स्थानीय महिला ने बताया कि अक्सर रात के समय घरों में गंदा पानी घुस जाता है। वहीं जब वे किसी काम से बाहर आते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं। यह नाला चारों तरफ से क्षतिग्रस्त भी है। सर, ये दीपावली से पहले की समस्या आ रही है। दीपावली पे हमने पार्षद को भी इतला कर दिया, नगर परिषद को इतला कर दिया, एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है। ना तो पार्षद भी सुनता है, पार्षद को बोलते हैं अभी भेजता हूँ, कोई सुनवाई नहीं करता। ये घर के अंदर जो पानी गुजर किस चीज़ कहाँ से आ रहा है? ये सब नाले का पानी आ रहा है गंदा। ये सब इसमें नाले में सब पाइप जा रहे हैं, सीवर के पाइप जा रहे हैं, गंदा लैट्रिन सब पानी आ रहा है इसमें गंदा। बड़ी परेशानी होती है हमें घर में अंदर आने जाने के लिए। तो कितने दिन हो गए इसको सफाई? इसको करीब इस नाले को तो कम से कम 20 साल हो गए, इसको सफाई नहीं होती है नाले का। तो और हमारे यहाँ घर में पानी भरा कम से कम 3 महीने हो गए। 3 महीने से सबको इतला कर रहे हैं। हमने पार्षद को भी बोल रखा है, लेकिन वो आप फावड़े लेके आते, फावड़े से नहीं होता। नाला बिल्कुल चकाचक भरा हुआ है, ओवरफुल हो रहा है। ये कौन सी जगह है? ये स्वर्ग रोड है। नालों को तो बहुत साल हो गए, बड़े सफाई कभी नहीं हुई नालों की। बड़ों नालों की हो जाती है, लेकिन इस नालों की कभी सफाई नहीं होती। बारिश में तब कितना देखो आपने कितना ऊंचा कर रखा है, 3 फुट अंदर से भर्त कर दिया। मलबा भी डलवाया आपने इसमें? ये मलबा डलवा दिया, लेकिन मलबा कहाँ तक डलवाए, सड़कें ऊपर होती जाती हैं। तो आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की इसकी? कभी काफ़ी शिकायत कर दी, पार्षद जी को कर दी, बाइक और कंप्लेंट में डाल दी, लेकिन कोई काम ही नहीं होता यहाँ पे। नाला 3-4 महीने हो गए और बस परेशानी, जरा सा पानी आ झट भर जाए, गरम भर जाए। हाँ, तो निकलने में परेशानी आती है। निकलवा में निकलो ना, आजा डर के मारे निकलो और ना गिरवा के मारे गिर गया। और देख पानी मकान में भर रहे सारे चार मेहर खाऊं ना जी का जरा मकानों को खतरा है, मकान गिरने की संभावना है, मकान पुरानी मकान है। हाँ। अलवर के भर्तरी तिराहा क्षेत्र में 4 माह की बालिका को चूल्हे के पास बैठाना भारी पड़ गया। बालिका की मां कमरे से बाहर चली गई और इसी दौरान मासूम के पैर चूल्हे में जल गए। इसके चलते वह झुलस गई। बालिका का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय निवासी भगवान साहब मीणा ने बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे घर में जलते चूल्हे के पास चारपाई पर 4 माह की बेटी को लिटा रखा था। इसी दौरान बालिका की मां बाहर पशुओं को संभालने चली गई। पीछे से बालिका के पैर जलते हुए चूल्हे में चले गए और वह झुलस गई। जानकारी के अनुसार बालिका को सर्दी से बचाने के लिए उसकी चारपाई को चूल्हे के पास बिछा दिया गया था। इसी दौरान अचानक बालिका ने चूल्हे की तरफ पैर कर दिए। बच्चा का नाम काड़ी है। उम्र कितनी है बच्चे की? अभी अलग 2-4 महीने की। 4 माह। कैसे चल गया बच्चा? या बैचन बांध रही थी और खाट वहाँ सुधी है, बैठी चूल्हा पे पग रस गई। चूल्हे में पग दे दिए? दोनों पैर? हाँ। कहाँ के निवासी है? भर्तरी तिराहे पे। अलवर शहर में सोमवार सुबह कालीमोरी फाटक के निकट शताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
मृतक 42 वर्षीय प्रमोद माथुर हीराबास का निवासी था। परिजनों के अनुसार प्रमोद सुबह ड्यूटी के लिए निकला था। सुबह करीब 9 बजे महिला ITI के पास पटरी क्रॉस करते समय वह शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक एक फैक्ट्री में काम करता था और उसके 4 बच्चे हैं। नाम आपका? प्रदीप माथुर। और मृतक का क्या नाम है? प्रमोद कुमार माथुर। क्या लगते हो आप उनके? भाई। कहाँ का निवासी है? हीराबास। उम्र कितनी होगी लगभग? 42-43। क्या घटना हो गई? घटना फैक्ट्री में नौकर गए। घटना क्या हुआ? पटरी क्रॉस कर रहे थे। अच्छा। तो ध्यान नहीं पड़ा ट्रेन का। शराब वगैरह नशा करता था? नहीं ऐसे तो मामला कोई मामला कुछ भी नहीं हुआ। तो पटरी क्रॉस करके ड्यूटी जा रहा था। 9:15 बजे स्टेशन मास्टर अलवर द्वारा सूचना दी कि एक व्यक्ति ट्रेन शताब्दी से रनओवर हो गया, जिस पर SHO मेजारता के घटनास्थल पहुंचे। मृतक को ट्रेन के नीचे से निकाला गया। मृतक का कार्रवाई पंचनामा कार्रवाई की। अब पोस्टमार्टम के लिए लाश सरकारी अस्पताल अलवर में रखी हुई है। मृतक का नाम प्रमोद माथुर सन ऑफ भगवान स्वरूप, जाति माथुर, उम्र 43 साल, निवासी हीराबास अलवर। पता चला कि मतलब कैसे? अभी कारणों का पता नहीं था, जांच जारी है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। ATL चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए ATL चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर शहर के वार्ड 54 में अधिकांश सड़कों को खोद तो दिया गया, लेकिन इनका निर्माण नहीं किया जा रहा। इससे स्थानीय लोग परेशान हैं। पार्षद रामावतार शर्मा ने बताया कि जून 2023 में कॉलोनी की विभिन्न सड़कों को बनाए जाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। वार्ड नंबर 54 में सीवर लाइन, पानी की लाइन डली है और उनके कनेक्शन हुए हैं। इसके कारण करीब 90% सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमारे नगर निगम के महापौर श्री घनश्याम गुर्जर ने बिना किसी भेदभाव करते हुए 65 वार्डों में समान रूप से कार्य लगाए थे, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 54 में भी 2 काम लगाए थे, जिसमें एक काम 48 लाख रुपए का और दूसरा 43 लाख रुपए का। हमने प्राथमिकता से जो सड़कें ज़्यादा टूटी हुई थी और जो सड़कें कभी भी नहीं बनी, उन्हें प्राथमिकता से दिया और वो स्वीकृत हुई। उसके बाद में जून माह में इनके टेंडर हुए और प्रिया कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हैं, उनके द्वारा ये कार्य लिए गए थे। उन्होंने कार्य चालू, वर्क ऑर्डर होने के बाद में कार्य चालू नहीं किए, तो हमने कमिश्नर साहब को एक संयुक्त पत्र पार्षदों ने सौंपा 25 जुलाई को। ठेकेदार ने 29 जुलाई को हमारी सड़कें खोदकर पटक दी और सड़कें खोदने के बाद में यथास्थिति में आज तारीख तक वो सड़कें पड़ी हुई हैं।
इस संदर्भ में मैंने 28 अगस्त को कमिश्नर महोदय को दूरभाष से अवगत कराया कि हमारे ठेकेदार ने 1 महीने सड़कें खोद कर पटक रखी हैं, उन पर कोई काम नहीं कर रहा है, मिट्टी धूल उड़ती है, लोग परेशान होते हैं। कमिश्नर साहब ने नहीं सुनी। फिर उसके बाद में हमारी साधारण सभा की बैठक थी बोर्ड की 1 सितंबर को प्रताप ऑडिटोरियम में। वहाँ भी मैंने इस बात को उठाया, विधायक महोदय भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर घनश्याम गुर्जर जी हमारे महापौर हैं वो भी मौजूद थे और कमिश्नर साहब भी थे। उसके बाद में मैंने 4/9/2023 को एक पत्र आयुक्त महोदय को सौंपा। उसके बाद में 26/9 को भी एक पत्र सौंपा है। उसके बाद में 26/10 को एक पत्र सौंपा है और उसके बाद में अभी 6 जो अपना चुनाव के बाद में 6 दिसंबर जो गया है उसको भी मैं महापौर महोदय को एक पत्र सौंप कर आया हूँ कि हमारे वार्ड की स्थिति खराब है, लोग परेशान हैं। 14 जो दिसंबर गई है अभी 4 दिन पहले, 14 दिसंबर को भी मैंने आयुक्त महोदय को अवगत कराया कि हमारे वार्ड की जो सड़कें बननी है, ठेकेदार ने जो पिछले 4-4.5 महीने से खोद कर पटक रखे हैं, जहाँ आमजन परेशान है, उनको बनाया जाए। सिर्फ उन अधिकारियों को कर्मचारियों को ये कहना है कि हम ठेकेदार के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते, सिर्फ उसका कार्य को हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करना क्या है, ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी हो जिससे कि वो आगे इस तरह के कार्य लेना और लापरवाही नहीं करे, इसके लिए कोई कठोर नियम होने चाहिए। मैं सभी वार्डवासियों की तरफ से जो परेशान है, मैं आप जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, उसके माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे वार्ड के इन गरीब और लाचार लोगों की समस्या को प्राथमिकता से रखते हुए आप लोग मेरी मदद करें। उधर रामनगर और साहू कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि सड़कें खुदी होने के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इसके अलावा बारिश में कीचड़ हो जाती है और गर्मी के मौसम में धूल उड़ती है। पिछले 5 माह से स्थिति खराब बनी हुई है। इसे लेकर शहर विधायक ने चुनाव के बाद सड़कों का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया था। ऐसे में लोगों को कार्यवाही का इंतजार बना हुआ है और हमें परेशानी हो रही, बुढ़ा आदमी है, वैसे भी चलबा डोलबा में हर तरह की परेशानी आवे, कीचड़ हो रहा है, पानी भी जैसे भी कहीं भी आवे तो हर तरह की परेशानी हमको आ रही है। मट्टी धूल उड़े तो हमारे लीवर में भी खराबी हो। तो आपकी मुख्य समस्या सड़क की है? सड़क की 5 महीने हो गए खुदे हुए, या को 5-6 महीना कुल मिला के होगा खुदे, तो या खोद जाए 3-4 बार खोद गया, वो खोद जाए फिर पटक जाए, खोद जाए फिर पटक जाए, ये समस्या है। तो कौन है ठेकेदार आपका? परवीन चौधरी। क्या कहता है वो? अभी बनावे, कभी छोड़ के चलो जाए, तो कभी वो कहता है कीचड़ हो रहा है, इसमें कैसे लाऊं मैं। परेशानी हमारी ये है कि 5-6 महीने हो गए हमारे रोड को खुदे हुए, तो इसको बना नहीं रहे। यहाँ कीचड़ हो रहा है, हमारे घर के आगे कीचड़ हो रहा है पानी की टंकी की वजह से। बुजुर्गों को परेशानी हो रही है आने जाने में, कई बुजुर्गों को खांसी की परेशानी भी आ जाती है, धूल मिट्टी उड़ता है। तो अब इसको 4-5 बार खोद गए, इसको न बनाने का काम कर रहे हैं, ना कुछ का काम कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले MLA साहब भी आए थे, उनसे भी हमने बोला, वो भी इसको देख के चले गए। चुनावों से पहले उन्होंने कहा था बनवा देंगे, चुनाव भी जीत गए, सारे काम हो गए, ना ये रोड बन रहा है ना कुछ। आज 30-35 साल करीब हो गए इस रोड को, कॉलोनी को बने हुए, ये रोड आज तक नहीं बना। पार्षद साहब जहाँ पहले पार्षद साहब जहाँ दुलीचंद जी हैं, वहाँ 2-2 बार रोड टूट के बन चुके, ये एक बार भी नहीं बना। ये कच्चा था, कच्चा ही है और कच्चा ही है अभी तक, इसको बनाने का कोई वो नहीं है उनका सिस्टम। उधर ठेकेदार जी भी उस दिन आए थे तो वो साफ मना कर गए, मैं नहीं बनाऊंगा इस रोड को। ये काफ़ी दिनों से सड़क खोद कर रखी है और पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ था और बहुत उसके बाद कीचड़ पर ये रोड ही डाल रहे थे, तो फिर हमने मना किया। मना करने के बावजूद ये अब करीबन 6 महीने हो गए इसको, 5 महीने से ये ऐसे ही पड़ा है और कहता है कि नहीं करूँगा, क्या कर लोगे, करवा लो, पार्षद कर देगा, पार्षद घर से बना देगा। इस तरह से साहब परेशान है। यहाँ हम बहुत ज़्यादा सभी बाढ़ में ना रोड डल चुका है हमारी गली के अलावा। पहली बार कौन सी कॉलोनी है ये? ना रामनगर कॉलोनी। तो इसमें अभी तक कोई रोड नहीं डला इसमें जब से, और ये है ना 25 साल पुरानी कॉलोनी, 25-30 साल पुरानी कॉलोनी है। इसमें अभी तक पहली बार ये चालू हुआ था मामला और ये भी 5 महीने से पेंडिंग पड़ा है। आप अधिकारियों से मिले ऊपर जाकर? कई बार जाके हम कलेक्टर पे भी धरना दिया है और कई बार गए भी हैं। हाँ, ठेकेदार तो विशेष परेशानी कर ही रहा है। पहले तो उसने ना क्या है कि कीचड़ पे ही रोड ही डाल दी थी यहाँ पे, इधर तो हमने हटवाया। में क्या कीचड़ पे तो रोड कैसे डालेंगी, ग्रेवल डालो इस पे। हमारी ये सड़क को खोद खाद के पटक गया और करीबन होगा 3-4 महीने या सड़क है ना, और या को बना के ना दे में। कौन है ठेकेदार आपका? ठेकेदार वहाँ जाट बाबा, नाम तो ध्यान ना है। तो अब क्या परेशानी हो रही है आपको? अब परेशानी है कि बालकन को बड़े बूढ़े को नहीं धसड़ गिरे हैं, यहाँ में पानी भर जाए
परेशानी तो परेशानी भाई, घर से निकलते ही हम पानी में निकले, ना गाड़ी भी ना चढ़े, रेड हुई पड़ी है गाड़ी को, सारे चौतरा पोतरा सब खोद रहा है। तो ये कब से परेशानी आपको? हो गए 3-4 महीना। तो सड़क नहीं बन रही आपकी? बनी नहीं रही। क्या कह रहा है ठेकेदार? ठेकेदार आता है, देख जाता है, भग जाता है और कहता है बनेगा जब ही बनेगा। समस्या आपकी? समस्या है सब 5-6 महीना हो गए रोड को खुदे। हम काफ़ी बार चले गए, खूब बात कर ली, बहुत सख्त मना कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले भी आए थे, भाई कुछ भी कर लो ये रोड नहीं बनेगा। मैंने कि फिर खोदा क्यों था भाई, आपने इतना खोद दिया, यहाँ पानी भरता है, बच्चे परेशान हैं, अभी सूखा है तो गाड़ियों से मिट्टी उड़ती है और बाहर बूढ़े बड़े बुजुर्ग आदमी तो बैठ भी ना सकते यहाँ पे, और जब बारिश आए तो फिर बच्चे कहीं हम जैसे ही ना निकल सके क्योंकि मिट्टी फिसलती है यहाँ पे। फिर क्या करे, उससे पूछो क्या करेगा अभी इस रोड का। खोल खोल के पटक दी, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और ये ठेकेदार प्रवीण चौधरी ने बोला था कि क्या नाम से 3 तारीख के बाद इस सड़क का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन MLA संजय शर्मा भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला था कि 3 तारीख के बाद इस सड़क की देखरेख करेंगे, बनाई जाएगी इसको। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके लिए। और यहाँ पर आने जाने वाली स्कूल वाली जाने वाली लड़कियों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 2 साल हो गया है बनाते बनाते, अब तक कोई मंजूरी ना हो रही इनकी। सारी गली बन गई आस पास की सारी। हाँ ना, कम से कम भाई काम चालू करो तो सही है, पूरा है अधूरा नहीं छोड़ दें। हाँ वो तो पहले से, अब से तो पहले ही बड़ी आई हमारी, अब 2 घर तो ना आ गई। अब बूढ़ा बड़ा तो वैसे बेचारा नहीं गिर जाए। हमें 4-5 महीने हो गए रोड खुदे और यहाँ को अब तक कोई नाव न रोई ना, इतनी मट्टी उड़े घर में आंगन में। हम बूढ़ा आदमी, दमा बन रहा है, खांसी हो रही है, और यहाँ बनाओ कि नहीं तुम फिर गाड़ी घोड़ा जावे। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा गैस उपभोक्ताओं को KYC कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। अलवर शहर के NEB स्थित प्रसन्ना गैस पर भी जमावड़ा बना रहा। संचालक प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि यहां उपभोक्ताओं की KYC की जा रही है, वहीं कई बार सर्वर डाउन होने के कारण गति धीमी हो जाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा तेल कंपनियों को सभी उपभोक्ताओं को, चाहे वो उज्ज्वला हो या सामान्य कनेक्शन हो, उनकी KYC करने के निर्देश दिए हैं। KYC भी KYC तो, और KYC में उनका अंगूठा बायोमेट्रिक जो उनके पहचान के हैं उसके आधार पर ही वो KYC होती है। इस वजह से पब्लिक KYC करा रही है, इसलिए आई है। तो सर कराने में कुछ दिक्कत भी है, नेट वगैरह नहीं? अभी ये शुरुआत है, तो शुरुआत में अपन जैसा जानते हैं कि हर एक कोई भी योजना शुरू होती है उसमें शुरुआत में कुछ समस्याएं छोटी मोटी रहती हैं, तो अभी कभी सिस्टम चलता है, कभी स्लो हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा चल रहा है। आने वाले समय में ये भी ठीक हो जाएगा। ट्रैक्टर चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मीणा ने बताया कि 6 अगस्त 2021 को परिवादी जाजोर का बास निवासी कृष्ण यादव ने रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि उसके घर के बाहर से शातिर ट्रैक्टर चोरी कर ले गए। जांच के बाद पुलिस ने फिरोजपुर क्षेत्र के यूसुफ को पकड़ा है। इस प्रकरण में पूर्व में भी एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रैक्टर भी बरामद किया जा चुका है। दिनांक 6/8/2021 को परिवादी कृष्ण यादव निवासी जाजौर वास ने ट्रैक्टर चोरी किए जाने का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें आज आरोपी यूसुफ पुत्र याकूब मेव निवासी फिरोजपुर नमक को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में पूर्व में भी एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, ट्रैक्टर बरामद किया जा चुका है। उक्त आरोपी को आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के प्रकरण में 5000 के इनामी बदमाश को ग्राम रायबका से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मीणा ने बताया कि 20 फरवरी 2022 को यह मामला दर्ज किया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस रायबका से ककराली जाने वाले मार्ग पर पहुंची और 53 पौवे शराब जब्त की थी। उस समय आरोपी जोगेंद्र भाग गया था, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अवैध शराब बेचने का आदतन अपराधी है। आरोपी
जोगेंद्र उर्फ बबलू निवासी रायबका को आज गिरफ्तार किया गया है, जो फरवरी माह में अवैध शराब ले जाने के मामले में जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। श्री ईश मोहम्मद ASI में टीम द्वारा शराब जब्त की गई थी, लेकिन मुलजिम मौके से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित था, जिसको आज गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जा रहा है। और वहीं मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी अब्दुल रहीम को सदर पुलिस ने पकड़ा है। थानाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि इस बारे में करौली निवासी परिवादी अब्दुल रहमान ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आरोपी अब्दुल फरार चल रहा था। परिवादी अब्दुल रहमान निवासी करौली ने 12/10/2023 को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें आज आरोपी अब्दुल रहीम निवासी करौली को करौली से गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। इस प्रकरण में पूर्व में भी 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सर्दी का मौसम है और भगवान को रिझाने के लिए भक्तों द्वारा लगाए जाने वाले भोग का स्वरूप भी मौसम के अनुरूप हो गया है। शहर के त्रिपोलिया में बाबा भोलेनाथ को गोंद के लड्डुओं और गर्म दूध का भोग लगाया गया। महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि त्रिपोलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा हर साल बाबा भोलेनाथ को शयन आरती में गर्म दूध और लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक चलता है। महंत ने बताया कि हिंदू सनातन धर्म के व्रत और त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाया जाना नई पीढ़ी को भी मार्गदर्शन देता है। उन्होंने जानकारी दी कि पुण्य काल में मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को मनाई जाएगी। महंत जितेंद्र खेड़ापति के अनुसार समिति द्वारा आगामी कार्यक्रम निःशुल्क कंबल वितरण का रहेगा। एक वर्ष पौष माह के उपलक्ष्य में बाबा भोलेनाथ को गर्म दूध व लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाता है, जो कि आज शहर के गणमान्य नागरिक व भक्तजनों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जो कि 16 जनवरी तक ये कार्यक्रम प्रतिदिन संध्या आरती रात्रि शयन आरती के में बाबा को लगाकर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रतिदिन किया जाएगा। संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर की ओर से 115वें पौधरोपण का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बुद्ध विहार स्थित नंदी गौशाला में संपन्न हुआ। उधर ACJM कृष्ण शर्मा के CJM पद पर प्रमोशन होने पर उनका सम्मान हुआ। इस मौके पर संयुक्त वैश्य महासभा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें सतीश गुप्ता, बजरंग लाल गुप्ता, सरोज गुप्ता, प्रतीक ठाकुरिया, आयुषी बड़ाया, वेद प्रकाश, शिवानी गुप्ता और सौरभ बंसल आदि उपस्थित रहे। हमारे जैसे लोग हैं उन सभी के लिए आप बहुत अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। मुझे पहले भी बहुत अच्छा लगा था, अभी भी बहुत खुशी हुई जब ये पता चला कि इतने बड़े बड़े पौधे भी आप ही के द्वारा लगाए हुए हैं और अब इनको देखकर इतना अच्छा महसूस हो रहा है। और ये जगह भी बहुत अच्छी चुनी है आपने, गौशाला, यहाँ आगे देख के भी बहुत अच्छा लगा। अलवर के क्लासिक मोटर्स नगीना प्लाजा पर रक्तदान शिविर लगाया गया। रोटरी क्लब अलवर के सहयोग से ANG क्लासिक ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय अमरनाथ गुप्ता एवं प्रियवंदा गुप्ता की पुण्य स्मृति में लगे कैंप के आरंभ में पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही दीप प्रज्वलन हुआ। इस दौरान रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंघल, मनीषा जैन, ANG क्लासिक ग्रुप के चेयरपर्सन संजीव गुप्ता, अलका गुप्ता, पुनीत और गौरव गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस दौरान 81 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। भारत विकास परिषद की ओर से सांस्कृतिक सप्ताह आयोजित हो रहा है। सोमवार को शहर में अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रवाल स्कूल में सनातन धर्म का अर्थ और महत्व विषय पर निबंध प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें करीब 125 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक केदार गोयल ने बताया कि मंगलवार को निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। वहीं 22 दिसंबर को समापन पर विजेता बालक बालिकाओं का सम्मान होगा। भारत विकास परिषद अलवर द्वारा संस्कृति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत अग्रवाल स्कूल में निबंध प्रतियोगिता रखी गई है आज 18 तारीख को। आज 125 बच्चे निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है सनातन धर्म का अर्थ और महत्व। ये कार्यक्रम 22 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमारे 19 तारीख को तो मेडिकल चेकअप कैंप रखा है अग्रवाल स्कूल में
20 तारीख को भजन संध्या का प्रोग्राम है। स्कीम 3 पार्क के पास हमारा बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ पर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम औपचारिक बनकर रह गया। ग्राम पंचायत माधोगढ़ और परसाकाबास में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें तहसीलदार राकेश जैन, कार्यवाहक विकास अधिकारी रमेश चंद मीणा सहित कई विभागों के कार्मिक भी मौजूद रहे। यहां खाद्य सुरक्षा और राशन कार्ड में नए नाम जुड़वाने के लिए पहुंचे अनेक लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। इसके अलावा महिला सरपंच के स्थान पर परिजन ही उनकी भूमिका निभाते दिखे। उधर अलवर ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली और मालाखेड़ा प्रधान वीरवती इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। दूसरी ओर ऐसे शिविरों को लगाने से पहले पर्याप्त प्रचार प्रसार की कमी भी बनी हुई है। नटनी का 12 से नदबई स्टेट हाईवे 44 को जोड़ने वाले सड़क मार्ग के मध्य रेलवे क्रॉसिंग का फाटक है। यहाँ लंबे अरसे से रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग की जा रही है। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और जितेंद्र सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उसी समय से यह मांग चली आ रही है। डबल रेलवे लाइन बनने के साथ ही यहाँ रेलवे फाटक बार बार बंद हो जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में मालवाहक, ट्रेलर और अन्य वाहनों का जमावड़ा लग जाता है। क्षेत्रीय लोगों ने भाजपा सरकार से इस दिशा में कार्यवाही की अपेक्षा जताई है। नटनी का 12 नदबई स्टेट हाईवे 44 मालाखेड़ा रेलवे फाटक पर बंद होने के साथ ही बड़ी संख्या में वाहनों की भीड़ लग जाती है। स्टेट हाईवे 44 है, जहां पर केंद्र व राज्य सरकार रेलवे विभाग से बार बार मांग करने के बाद भी यहाँ रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो रहा, जिसके चलते काफ़ी अव्यवस्था का आलम यहाँ देखने को पड़ रहा है। अब देखना यह है कि डबल इंजन की सरकार बन गई है, यहाँ पर आरओबी बनता है या नहीं है तो समय ही बताएगा। लेकिन तब तक
लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता रहेगा। अवधेश सिंह, ATN न्यूज। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में परंपरागत कृषि के अलावा किसान सब्जी की खेती कर समृद्धि पाने के प्रयास में हैं। उधर पिछले 2 दिन से सर्दी बढ़ने और कोहरे के कारण सेम की फसल में नुकसान सामने आया है। क्षेत्र के ग्राम जाटबास, पुनखर, भंडोडी, खेड़ली, पिचानोत, बालेटा, अचलपुरी आदि गांव में सेम की भरपूर खेती की जाती है। काश्तकार हुकमचंद चौधरी, पन्नालाल जाट, रामकृपाल मीना और रूप सिंह चौधरी आदि ने बताया कि तापमान गिरने और हवा चलने की वजह से सेम के फूलों को नुकसान हो रहा है। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर राजगढ़ में ब्राह्मण समाज द्वारा मिठाइयां वितरित की गई। समाज के अध्यक्ष ठेकेदार राजेश शर्मा के नेतृत्व में नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर संत ज्ञानेश्वर, एडवोकेट राहुल दीक्षित, देवेंद्र शर्मा, प्रदीप शर्मा, मुन्नालाल साहू, जगदीश सैनी, प्रभाती लाल कोहली और सुरेश्वर दयाल शर्मा आदि मौजूद रहे। उधर मालाखेड़ा में भी अनेक भाजपाइयों की ओर से मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। अकबरपुर बस स्टैंड पर इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में वातावरण प्रदूषित होने से बीमारी का खतरा बना रहता है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार हाईवे के समीप गंदगी कायम है। कई विक्रेता भी यहां कचरा फेंक देते हैं। लोगों ने क्षेत्र में नियमित सफाई की मांग उठाई है। दुकान वाला पट्टा कर जा रहा है, मारने देना है भाई, यही बात है। और सफाई तो गंदगी कितनी हो, कितनी बदबू आती है? वो बात है। तो क्या समस्या होती है? पानी भरे पीछे चौकी कोई पानी आवे, सब बीमारी है और क्या ये। आसपास दुकानों को काफ़ी बदबू आ रही है। धुआं, आग लगाते हैं तो धुआं उठता है इस पे, तो काफ़ी बदबू आती है। इसमें कृपा करके इसकी कुछ देख रेख करके इसकी सफाई करो। अलवर जयपुर हाईवे रोड है ये, लोग बाग निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं। अधिकारी मंत्री भी आते हैं? अधिकारी भी आते हैं और मंत्री भी आते हैं। बस स्टैंड है ये, बस भी आती हैं, लोग बाग चढ़ते उतरते हैं, जिनके पैर गंदे हो जाते हैं फिर वो बसों में चढ़ते हैं, उसमें भी बदबू आती है, बसों के अंदर भी बदबू आती है। वातावरण प्रदूषित हो रहा है ये। अलवर जिले में इस बार प्याज की बम्पर पैदावार देखी गई है। नवंबर माह में मंडी में उपज ले जाने वाले किसानों को बेहतर दाम मिले थे, लेकिन अब भाव लगभग आधे रह गए हैं। ऐसे में किसान मायूस दिख रहे हैं। दाम घटने के कारण अनेक किसानों ने अपनी प्याज खेतों में ही रोक ली है। हालांकि उन्हें गेहूं की बुआई भी करनी है और इसके चलते फिलहाल प्याज को निकालकर खेतों की मेड़ पर ही रखा जा रहा है। प्याज बंद होने से किसान बहुत नुकसान में गया। भाव नहीं मिल रहा है मंडी में। 45-50 का खर्चा आया है बीघे पे। अब रोक दी, सब किसान ने प्याज खेतों में ही पड़ी है। कोई बाहर निकाल के पटक रहा है और कोई खेतों में पटक रहा है। गेहूँ की तैयारी हो रही है, इसलिए बाहर निकाल के, कोई जगह है जो तो बाहर निकाल के पटक रहा है, जगह नहीं है तो वो खेत में पटक रहा है, खेत में ही साइड में। गेहूँ को फसल भी लेट हो गई और किसान को भाव नहीं मिल रहा है। ग्रामगढ़ में सोमवार को ग्रामीणों और वकीलों ने एकत्र होकर नारेबाजी की। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास खेल मैदान पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर तहसीलदार और उपखंड अधिकारी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके अलावा अतिक्रमण को रुकवाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अधिवक्ता राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मपाल मेघवाल, मनीष पोसवाल, कैलाश पोसवाल और रिटायर्ड नायब तहसीलदार राम बाबू गुप्ता आदि मौजूद रहे। जबकि उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी तरीके का उनका कहीं भी कोई अधिकार नहीं बनता है। मैं ये कहता हूँ, सम्मत 2020 के अंदर खसरा नंबर 397 में रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा मंदिर के नाम दर्ज है, जिसमें गुरुजी श्री विनोदी लाल, ईश्वर लाल, विश्राम गुलजी राम ब्राह्मण के नाम दर्ज है। इनका तो कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि आखेदार के वारिस मौजूद है और उनका अधिकार बनता है जो भी उसमें कुछ बनता है। तो दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि उक्त जमीन ये 91 की श्रेणी में आती है, तहसीलदार लैंड होल्डर है, इसको कम से कम नहीं तो 91 की रिपोर्ट करानी चाहिए पटवारी से और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या यह तहसीलदार किसने बना दिया यहाँ पर, जिसको यही ज्ञान नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है। मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि ये जो सीट होती है ना, इसके ऊपर कोई जातिवाद नहीं होता, अधिकारी की कोई जाति नहीं होती है।
और ये सीट का ही मतलब क्या नाम से न्याय की सीट होती है। इस बार सबको समान न्याय होना चाहिए। जातिवाद का चश्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि विशेष जाति को मैं फायदा दूं, उसको मैं फायदा नहीं दूं। मेरा कहने का मतलब यही है, हम किसी भी सूरत में 70 साल के जो ये फील्ड है हमारे बच्चों के लिए, इसको 1 इंच भी खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। तालियां बजाकर थानेदार जी का स्वागत करें, सम्मान करें। उन्होंने जन भावना को ध्यान में रखते सेकंड के साथ रोक दिया। जो भी चाहे सब पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। जो भी आपको मदद है कानूनी जैसी ये आपके है, तो दूध का दूध और पानी का पानी न्याय होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगर रिपोर्ट को दुरुस्त नहीं कर दे तो दूसरी सबसे बड़ी बात, आज नगर पालिका के अधिकारी भी यही है, ईओ की पावर भी इन्हीं के पास है। कोई दुकान बनाए, कर्मचारी पहुंचे नगर पालिका 500 रुपये निर्माण कार्य रुकूंगा। कोई पलस्तर कर रहा पुराना मकान में 1000 रुपये नोटिस मिलेगा, निर्माण कार्य बिना परमिशन कैसे कर रहा है। अरे आपके नाक के नीचे 4 बीघा जमीन खेल मैदान राष्ट्रीय उपक्रम चलते थे, प्रोग्राम चलते हैं, बिना निर्माण कार्य काम कैसे किया? क्यों संज्ञान नहीं ले रहे? इजाजत नहीं है निर्माण कार्य करने की। हम तहसीलदार से मंच के माध्यम से पूछ रहे, एसडीएम से पूछ रहे, इस संख्या को कम नहीं आके ये बाजार भी बंद होगा, ये पूरा गांव भी बंद होगा और सभी लोग यहाँ आएंगे। हम थानेदार जी के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं, मैंने कल टेलीफोन करके बता भी दिया था कि हमारे आंदोलन को हल्का ना ले। जागृति धीरे धीरे आती है। देश को आजाद कराने में 200 साल लगे थे, खेल मैदान को आजाद कराने में 5 दिन लगेंगे। खैरतल के महावर भवन में कैंसर जांच शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान 71 व्यक्तियों की जांच कर परामर्श दिया गया। लायंस क्लब, लियो क्लब, HDFC बैंक और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल ने संयुक्त रूप से शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर रीजन चेयरमैन अभिषेक गोयल, उपाध्यक्ष सुभाष गोयल, रूपेश गुप्ता, लियो अध्यक्ष अमन गुप्ता, अभिषेक गोयल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। नगर के नवनिर्वाचित विधायक जवाहर सिंह बेढम का तिजारा आगमन पर किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भोम सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वागत हुआ। गहनकर गांव स्थित कमलनाथ बाबा के मंदिर में विधायक ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद किसान मोर्चा भाजपा कार्यालय पर पहुंचने पर विधायक बेढम का अभिनंदन किया गया। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर देश को विकास की ओर बढ़ाना है। वहीं इस मौके पर पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष हबली गुप्ता, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, मुन्ना सिंधी, राजू गुप्ता, खेमचंद भुवनेश्वर और अनिल सैनी आदि मौजूद रहे। तिजारा के विकास पथ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में भामाशाह द्वारा जर्सी और शूज वितरित किए गए। अध्यापक सतीश कुमार यादव ने बताया कि स्कूल के 74 बच्चों को सर्दी को देखते हुए गर्म वस्त्र एवं शूज वितरित किए गए। यह सहयोग निरंकारी सदन तिजारा द्वारा किया गया। श्रीमती बबीता जी के कहने पर हमारे भामाशाह ने जर्सी और जूते सर्दियों के मौसम में बच्चों की मुसीबत को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब के बच्चे आते हैं, उनको जर्सियाँ दी विद्यालय और इन बच्चों की तरफ से हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तिजारा के सार्वजनिक शंकरगढ़ आश्रम में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से अभिमंत्रित प्रचार सामग्री पहुंची है। श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व तैयारी के तहत हर उपखंड एवं इकाई पर प्रचार सामग्री भेजी गई है, जिसमें पीले चावल और श्री राम जन्मभूमि के पत्रकों सहित भगवा पताकाएं शामिल हैं। इन्हें सभी सनातन प्रेमियों को निमंत्रण के लिए दिया जाएगा। उधर शंकरगढ़ आश्रम से श्री राम पताका रथ यात्रा रवाना होकर श्री दूधाधारी हनुमान जी की बगीची पहुंचेगी। यहां सामग्री का पूजन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप जैन ने बताया कि 22 जनवरी को श्रद्धालुओं से अपने अपने घर में दीपक जलाने का आग्रह किया गया है। भिवाड़ी में चौपान की रोड स्थित ढाबा कॉम्प्लेक्स में समाज कंटकों ने एक खोखा जला दिया। ऐसे में पीड़ित को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। साहिल कॉलोनी निवासी मुन्ना राय द्वारा फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गत रात्रि को पैसे के लेन देन को लेकर उसका एक टेम्पो वाले से झगड़ा हो गया था। इसके बाद टेम्पो चालक ने खोखा जलाने की धमकी दी थी। मेरा पूरा सामान था। किस चीज का सामान था सर? बीड़ी, खोखा, ऊपर सज्जा था, कोल्ड ड्रिंक, 3-4 कांच का ड्यू था, फ्रिज था। अच्छा।
तो आप शाम को कितने बजे गए थे? रात को 9:30 बजे गए थे। 9 बजे लड़ाई हुई थी टेम्पो वाले से। अच्छा, वो सामान टेम्पो वाले को किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो सामान इस दुकानदार से लिया था बगल से मेरे जी, और इसको पैसा नहीं दे रहा था। इस बात के लेकर लड़ाई हो गई जी दोनों में। मैं उसको बचाने गए, दोनों में छुड़ाने गई जी। छुड़ा के दोनों को समझा कर मैं फिर मेरे से हाथा बनी हो गई जी। वो दारू पी के फूल था वो टेम्पो वाला जी, दारू पी रखा था। उसके बाद वो उसने लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके बोला कि साला खोखा जला दूंगा आज, धमकी दे के मेरे को गया था वो। उसके बाद हम 9:30 बजे दुकान बढ़ा के चले गए थे घर पे। आपको पहचानता हूँ, उसको नाम नहीं याद है। इसी रोड में चौपांगी कहरानी रोड में चलता है वो। तो आपने पुलिस को शिकायत दी है? पुलिस को शिकायत करके आया वो। करके क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? पुलिस ने बोला है कि उसको नाम लेकर आओ, उसका एड्रेस लेकर आओ, तब आगे कार्रवाई करेंगे। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा आचार्य हस्ती चिकित्सालय में मंगलवार को कैंप लगाया जाएगा। समाज सेवी लोकराम थदानी की स्मृति में यह शिविर सुबह 9 से 11 बजे तक लगेगा। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जैन, डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल, डॉक्टर इंदु गुप्ता, मनीष त्यागी, राजू अग्रवाल और डॉक्टर NK जैन आदि विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही ब्लड शुगर और फेफड़ों की जांच निःशुल्क की जाएगी। प्रतापगढ़ पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर चुराने के मामले में 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ा है। SP आनंद शर्मा के अनुसार थाना प्रभारी श्यामलाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने शातिर मोटा बावरिया को सिकंदरा चौराहे से गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाइक जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध विद्युत अधिनियम के तहत 8 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें वह वांछित था। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सोते हुए परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर 5 को किया गंभीर घायल। कोटकासिम के कतोपुर गांव में पड़ोसियों ने रंजिशवश किया हमला। CCTV फुटेज भी आया सामने। शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान ठेली पटरी वालों ने किया विरोध। जिला परिषद कार्यालय से लेकर पुलिस सर्कल तक नगर निगम ने की कार्यवाही। सर्दी के जोर पकड़ने पर भी नहीं सुधरी रैन बसेरों की हालत। विधिक सेवा प्राधिकरण के निरीक्षण में सामने आई बदहाली। और प्रदेश में इसी सप्ताह मंत्रिमंडल गठन के बने आसार। वहीं नए स्पीकर का विधिवत निर्वाचन होने तक कालीचरण सर्राफ को बनाया प्रोटेम स्पीकर। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।